नमस्कार दोस्तों, बिहार एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास की धनी होने के बावजूद भी इतना पिछड़ा क्यों? आप भी यही सोच रहे होंगे दोस्तों, लेकिन आप अकेला नहीं है ये सोचने वाले। एक और व्यक्ति है जो ऐसा सोचता है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? रणनीतिकार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। कौन है प्रशांत किशोर, क्या है जन स्वराज और बिहार की बदहाली ऐसी क्यों है, एक एक करके बात करते हैं। नंबर 1, कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर एक इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और टेक्टिशियन भी हैं। मोटे तौर पे बोला जाए तो सिचुएशन के अनुसार किस जगह की कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसके समझ रखने वाला। इनका मानना है कि आंदोलन से कोई सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता। जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा, अन्ना का आंदोलन का हम लोग हश्र देख लिए, तो आपके इस प्रयास से बिहार कैसे सुधरेगा? प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में भी नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दिया जाए तो आज तक कोई भी क्रांति से मानव सभ्यता में सृजन का काम नहीं हुआ है। आंदोलन सृजन का हथियार नहीं है, ये आपके मन में भ्रम बैठ गया। आंदोलन सृजन का हथियार नहीं है। आंदोलन वो तेज हथियार जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन कितना भी धारदार हथियार हो उससे आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते। बिहार के जनता का नया विचार उत्पन्न करने के लिए कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में और बात मैंने इस वीडियो में की थी। अब आते हैं जन स्वराज पे। जन स्वराज आखिर क्या है? जन स्वराज यानी जन स्वराज, जनता का अच्छा शासन। जन स्वराज प्रशांत किशोर और अन्य लोगों द्वारा बनाया गया एक राजनीतिक दल है जो 2 अक्टूबर को ऑफिशियली हम लोग के सामने आने वाले हैं। 2 अक्टूबर ही क्यों? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन है और प्रशांत किशोर महात्मा गांधी जी को बहुत ही एडमायर करते हैं, उनके पद चिन्ह पे चलने का प्रयास करते हैं। आप बिहार पद यात्रा से इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। बिहार के लोगों का प्रॉब्लम समझने के लिए, बिहार के लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए कि तुम जाति के प्रति जो अपने वोट दे देते हो अपनी परिस्थिति को बिना देखे हुए, उसको बदलने के लिए जो पदयात्रा शुरू किए थे वो, उससे समझ में आता है कि प्रशांत किशोर जो है महात्मा गांधी जी से कितना इन्फ्लुएंस है। देखो आखिरकार वो लास्ट में तो राजनीतिक दल ही है ना, तो इन पे भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये बात वो प्रशांत किशोर खुद अपने चर्चा में करते हैं कि ना तुम बीजेपी पे भरोसा करो, ना जेडीयू पे करो, ना राजद पे करो और ना ही प्रशांत किशोर पे करो, ना ही जन स्वराज पे करो। वो साथ ही साथ बोलते हैं कि तुम्हें जाति धर्म इससे ऊपर उठ करके वोट करना होगा, तुम्हें अपने बच्चे के शिक्षा के लिए वोट करना होगा, तुम्हें अपने जमीन के लिए, तुम्हें अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और एक बात, हाँ, कोई दूसरा लड़ने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें खुद लड़ना होगा। तो भाषणबाजी में ऐसा वो बोलते हैं। तो जन स्वराज क्या है, इसके साथ साथ आप समझ गए होंगे कि बिहार में जो इतनी बदहाली है, फूटी किस्मत है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग अपने जाति धर्म से ऊपर उठ ही नहीं पाए हैं। और जब जनता अपने जाति अपने धर्म से ऊपर उठ करके वोट न करे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए वोट न करे, तो उसकी स्थिति बिहार के लोगों की स्थिति होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि बिहार की स्थिति इतनी बुरी क्यों है? ये जो मैंने बोला है वो मेरी पर्सपेक्टिव है, मेरा सोच है वो। आपको क्या लगता है ऐसा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप बिहार से हैं तो अपने बिहारी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं और अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। बिहार के लोगों में प्रॉब्लम मैं जो देख पा रहा हूँ वो है कि प्रॉब्लम पे ही बात नहीं करते हैं वो। आप उससे जो भी दुनिया भर का बात करवा लो, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम पे बात नहीं करना चाहते हैं। ना ही वो प्रॉब्लम पे बात करना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम पे बात नहीं करोगे तब तक वो दूर होने वाला नहीं है। आई यू एग्री विथ मी? तो कमेंट करके बताना।